अच्छा, तो हम ना इस टॉपिक के अंदर ई ओवर एम वैल्यूज़ का कंपैरिजन करने वाले हैं। ई ओवर एम इसका मतलब होता है चार्ज ओवर मैस। अब बच्चे यहाँ पर जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गैसेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की गैस फॉर एग्जांपल आ गई आपके पास और हीलियम की, इन दोनों की ई ओवर एम वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने गैसेस की ई ओवर एम वैल्यू को कंपेयर नहीं करना होता। अब देखें, ये जो हाइड्रोजन की गैस है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसी तरह जो हीलियम की गैस है इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ना ही आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, ना ही आप लोगों को नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। अगर हम चार्ज की जगह इन दोनों में 0 0 पुट कर दें तो दोनों का आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इक्वेशन की ऊपर वाली साइड पे 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इन गैसेस की ई ओवर एम वैल्यू को कंपेयर नहीं करना होता, इन गैसेस से बने हुए जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनको कंपेयर करना होता है। हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव रे बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और जो हीलियम से पॉजिटिव रे बनती है वो होती है अल्फा पार्टिकल। अब देखें, हाइड्रोजन का जो मैस है वो कम होता है, इसी वजह से इसकी ई ओवर एम वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि मैस यहाँ पर ओवर के अंदर है। और हीलियम का जो मैस है वो ज़्यादा है, तो इसकी जो ई ओवर एम वैल्यू है वो कम होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन की ई ओवर एम वैल्यू लार्जर है। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करें, अब देखें, इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो स्मॉलर होता है, जो प्रोटॉन है उसका मैस लार्जर होता है कंपैरेटिवली। अब जिसका मैस लार्जर है उसकी ई ओवर एम वैल्यू स्मॉलर होगी। इलेक्ट्रॉन का मैस क्योंकि स्मॉलर है तो इसकी जो ई ओवर एम वैल्यू है लार्जर होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ई ओवर एम वैल्यू ज़्यादा है प्रोटॉन से। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव रेज का कंपैरिजन करें तो ये जो प्रोटॉन होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस से बनी हुई पॉजिटिव रे, उसकी जो ई ओवर एम वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। सिर्फ पॉजिटिव रेज की बात कर रहा हूँ मैं।